गुजरात के बड़ोदरा महासागर नदी का पुल टूट गया, ऐसा बीचों बीच में से टूटा, 10 जिंदगियों को और 2 बच्चों को निगल गया। 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा, 1 पिकअप वैन, सब कुछ पुल के नीचे बहते पानी में समा गया। और यह सब देखते भारत की जनता सवाल पूछती है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या इस देश की जनता को मर मर कर बताना पड़ेगा कि हम तो मरे लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम किसी और दूसरे को बचा लेना? लेकिन अगली बार फिर घटना उठती है, फिर वही सवाल उठता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों? एक पत्रकार ने जानकारी भी दी थी अप्रैल 2025 में कि इस ब्रिज में दरार है या टूट सकता है। उस टाइम पर सरकार ने इसको टाल दिया। सरकार की आंखों पर काली पट्टी बनी थी, वो आंखों से पट्टी हटाकर देखते तो जनता मौत के रास्तों में नहीं ढकेली जाती। लेकिन इस देश में इंसानों की जिंदगी जानवरों की तरह है। हर बार एक आंकड़ा आता है, कमेटी बैठाई जाती है, कागजों पर छपती है, दोषियों की खानापूर्ति की जाती है और जनता से कहा जाता है कि यह जांच जारी है। जब तक यह जांच खत्म होती है तब तक इस देश की आखिर यह सिस्टम कब तक टूटता रहेगा? कब तक आम जनता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी? कब तक इस देश की सरकारें अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेगी? याद रखिए, जो एक बार हो उसे हादसा कहते हैं, जो बार बार हो उसे अपराध कहते हैं, और ये अपराध है। कब तक इस देश में पुल गिरते रहेंगे? कब तक आम आदमी की मौत होती रहेगी? कब तक सरकारें जिम्मेदारियां से चेहरे छिपाकर बसती रहेगी? इस मौत का दोषी कौन? क्या ये गुजरात सरकार बताएगी? जो परिवार टूटे हैं उनका जिम्मेदार कौन? कौन है इन मौतों का दोषी? कौन है जिन्होंने इनको मारा? साहब 8-8 साल तक काम करते हैं और जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन टूट जाता है। कहीं कहीं तो उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है। यह पुल 45 साल पहले ढला था। हमारे यहाँ पुल सीमेंट और लोहे और रेत से नहीं, घोटालों से बनता है। लेकिन हमारे यहाँ के ठेकेदार, उन्होंने सीमेंट की जगह, राखड़ रेत की जगह, मिक्स मिट्टी और लोहे की जगह जंग डाल दिया और अफसरों को मोटी रकम देकर फाइलें पास करवा दी। नतीजा 10 लोगों की जिंदगियां का चली गई, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोगों की जिंदगियां सिर्फ एक आंकड़ा है, पैदा हुई फिर आंकड़ा, मरे तो फिर आंकड़ा। 2022 में गुजरात में 145 लोग मरे थे और आज गुजरात में 10 लोगों की मौत हुई। हम उस देश में रहते हैं जहां 15 साल पुरानी वाहन चलाने पर जनता को जेल जाना पड़ता है, लेकिन हर साल मरम्मत होने वाले पुल गिर जाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भारत में रिश्वत 90% लोग नगद में देते हैं। नेताओं या अफसरों को और टेंडर पास कराए जाते हैं। हमारे देश में पुल गिर जाते हैं, स्कूल की दीवारें, छत टपक जाते हैं, खंभे ढह जाते हैं। हमारे देश में अब रिश्वत लेना बहुत छोटा काम हो गया। अगर हमारे देश में कोई ईमानदारी से बढ़ रहा है या लड़ रहा है तो लोग कहते हैं पागल है, हरिश्चंद्र की औलाद है, हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा है। यही मानसिकता आज हमारे देश को दबा ले गई। कभी पुल की चपेट, कभी स्कूल की दीवार की चपेट में बच्चे, कभी तार के सामने में चिपके लोग आखिरकार कब तक मरते रहेंगे? अगर इस देश में भ्रष्टाचार को मारना है तो आप अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ईमानदार को इज्जत देनी पड़ेगी, बेईमानों को लात मारनी पड़ेगी। गुजरात वो राज्य है जहां पर विकास का मॉडल कहा जाता है।
लेकिन विकास के मॉडल में एक ऐसा विकास है जहां पुल टूटता है। मौत हो या 10 या 135 भ्रष्टाचार की गवाही दे रही। सवाल, विकास के नाम पर विनाश का खेल कब तक चलेगा? टूटा हुआ पुल सिस्टम की बहुत बड़ी भूल है। अगर अब नहीं जागे तो तुम्हारा सपना, तुम्हारा अपना, तुमको मरकर यह बताना होगा कि साहब अभी समय है, अपने लिए आवाज उठा लो, अपनों को बचा लो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा और बेईमानों को हीरो बनाना बंद कीजिए। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। नमस्कार।